दमोह के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फोटो जर्नलिस्ट सबका हाथ जोड़कर हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अच्छी बात ये हुई है कि भारतीय जनता पार्टी चारों सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ विजयी हुई है, राज्य में सरकार बनी है और उसकी प्रक्रिया 1-2 दिन में पूरी होकर सब अपने अपने नए दायित्व की तरफ जाएंगे। मेरे राजनीतिक जीवन का सबसे लंबा समय संसदीय काल का दमोह का समय है। लोगों के मूल्यांकन करने का क्या नज़रिया है मुझे नहीं पता, और इसलिए मैंने जब संसद सदस्यता छोड़ी थी तो मैंने उसमें अपना ट्वीट में लिखा भी था कि धन्यवाद और आभार देने से दमोह की जनता का कर्ज नहीं उतरेगा। जब तक मैं जीवित रहूँगा, व्यक्तिगत और सामूहिक जो भी कर्तव्यों का मैं निर्वहन कर सकता हूँ मैं उसे करूँगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। और दमोह के विकास के लिए ये जिन लोगों ने आपने जो रचनात्मक सहयोग मुझे दिया है, कभी ज़रूरत पड़े तो मैं दावे से कहता हूँ मेरी कोई बाउंड्री नहीं है। पार्टी ने मुझे इतने मौके दिए हैं कि मैं अपने जीवन में 4 अलग अलग जगह से लोकसभा का सांसद रहा हूँ। ये 5वां स्थान है जहाँ पर मैंने अपने जीवन में संघर्ष शुरू किया। वहाँ पर जब मुझे पार्टी ने पहुँचाया तो वास्तव में मैं तो छिंदवाड़ा या जबलपुर की किसी सीट पर लड़ने वाला था, लेकिन मैं आज अपने अनुज के प्रति भी साधुवाद व्यक्त करता हूँ कि एक तरफ परिवारवाद में माँ और बाप, बाप और बेटे, भाई और भाई टिकट के लिए लड़ते दिखते हैं। आपसे कोई चीज़ छुपी नहीं होती, लेकिन उन्होंने परिवारवाद पर जो तमाचा लगाया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैं आज चुनाव जीता हूँ तो उसमें मुन्ना भैया की सक्रियता जरूरी है, और पार्टी ने उनको टिकट का पहले कहा था कि वो तो लड़ेंगे। राजनीति की स्वच्छता के लिए भी ये घटना भविष्य में आप सबके लिए भी चर्चा का केंद्र होगी, क्योंकि अक्सर राजनीति में परिवारवाद की चर्चा होती है। एक प्रकल्प है जिससे मैं भावनात्मक रूप से जुड़ा हूँ, वो है जरारूधाम गौ अभ्यारण्य, और उसमें भी मैं आप सबके सहयोग के लिए आपका आभारी हूँ। नहीं तो 2 गैयाँ मरती हैं और छपती 4 हैं, लेकिन आपने जिस प्रकार से नैतिक बल हमको दिया, और मैं आज विश्वास करता हूँ कि अभी वो दमोह की पहचान है, ये देश की पहचान बनेगा, ऐसा मेरा भरोसा है। और हमने इस व्यवस्था में अभी परिवर्तन हुआ है। आलोक जी जैन उसके अध्यक्ष थे, अब नरेंद्र बजाज जी उसके अध्यक्ष हो गए हैं, क्योंकि प्रकल्प को दूर से नहीं चलाया जा सकता। गुप्ता जी टाइम्स वाले जो हैं वो उसके तहसीलदार हैं, ये दोनों साइनिंग अथॉरिटी होंगी। अब जो भी उसका वित्तीय आहरण होगा वो व्यवस्था उसकी बन गई है। सचिव नगर पंचायत के तीसरी बार जो अध्यक्ष है पाटन के आचार्य जगेंद्र सिंह वो हैं, बाकी कार्यकारिणी में स्थानीय लोग हैं। और मैं चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से आह्वान भी करता हूं, पत्रकार मित्र भी, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमने वहाँ दलीय राजनीति नहीं की है और भविष्य में भी नहीं करेंगे। कौन किस पार्टी का है, जरारूधाम की सीमा में उसका कोई मायने नहीं है। जो जरारूधाम में मदद करेगा वो जरारूधाम अभ्यारण्य का सहयोगी होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो दलीय राजनीति का केंद्र नहीं है, ना था, ना है और ना भविष्य में मैं उसे होने दूंगा। लेकिन हाँ, मैंने इसलिए कहा कि मेरा उससे भावनात्मक लगाव है। आपके पास में जो विरासतें हैं, वो चाहे वो साहित्य की हो, चाहे वो संस्कृति की हो, आपके पास में दमोह जिले में जो विरासतें हैं आसानी से किसी देश के किसी अन्य जिले में मिलती नहीं है। और इसलिए मैं आपसे ये भी विनती करूँगा कि विकास तो निश्चित रूप से चाहिए, लेकिन विरासत और विकास का जो सामूहिक मॉडल है उसकी तरफ हम सबको चलना चाहिए। नशे जैसी कुरीति के खिलाफ मैं आपसे मदद चाहूँगा कि अवेयरनेस में आपका बड़ा योगदान है, और मैं गौरवान्वित हूँ। आपके मुंह पे कहने की बात नहीं है। पत्रकारों के बारे में जो धारणा होती है वो दमोह में, मैं नहीं मानता कि 100% चीज़ें अलग हैं, लेकिन हम औसत तौर पर बेहतर स्थिति में हैं बाकी पत्रकार जगत की दृष्टि से, खान पान की दृष्टि से हो या अन्य कामों से, और इसलिए गौरव करने की बात है। और इसलिए मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि नशा मुक्ति जैसे कामों में भी आपकी हमको मदद चाहिए। और जीवन में मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ,
जो जनजागरण के लिए राजनीति करता हूँ। ऐसा कोई काम अगर मेरे द्वारा हुआ है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपने कभी मुझे इंगित नहीं कराया। अगर हो गलती हो तो आपको बताने का अधिकार है।